हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। सबसे पुण्यदायिनी व्रतों में से एक है। इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं, उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। पद्मिनी एकादशी हर लगभग 32 महीने में एक बार आने वाली अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। ऐसी मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है और उसके जाने अनजाने में किए गए सभी पाप धुल जाते हैं। इस व्रत को करने से घर परिवार में सुख शांति, धन वैभव और सौभाग्य की वृद्धि होती है। जो भक्त संतान सुख से वंचित है उनके लिए इस व्रत को अत्यंत फलदायी माना गया है। ये व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन माना जाता है, जिससे जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं समय, तारीख और दिन कब व्रत रखना है। दृक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 26 मई 2026 को सुबह 5:10 पर प्रारंभ होगी और 27 मई 2026 को सुबह 6:21 पर समाप्त होगी। उदय तिथि मान्य होने के कारण पद्मिनी एकादशी व्रत 27 मई को रखा जाएगा। एकादशी के दिन पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से सुबह 4:44 तक रहेगा। संवाद सिद्धि योग सुबह 5:25 से सुबह 5:56 रहेगा। शाम के समय पूजन का शुभ समय 7:12 से लेकर रात 8:13 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण 28 मई 2026 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ समय सुबह 5:25 से सुबह 7:56 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने से समय सुबह 7:56 तक है। पद्मिनी एकादशी केवल अधिक मास में ही आती है, इसी के कारण इसे काफी दुर्लभ और पुण्यदायी कहा जाता है। इस एकादशी के महत्व के बारे में स्कंद पुराण, भविष्य पुराण आदि में विस्तार से बताया गया है। ग्रंथों के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलने के साथ अनेक यज्ञ तीर्थ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। अधिक मास की पद्मिनी एकादशी के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन जल और दीप दान करने से आर्थिक परेशानी दूर होती है और माँ लक्ष्मी का घर पर आगमन होता है। मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसके अलावा इस दिन श्री सूक्त का पाठ करना लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का केसर युक्त दूध से अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सनातन संस्कृति में दान को धर्म का श्रेष्ठ अंग कहा गया है। विशेष रूप से पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन किया गया दान अत्यंत पुण्यदायी फल माना गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन जरूरतमंदों की सहायता करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन में सुख एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन आप अन्न का दान करें। गर्मी है तो आप जल सेवा, शरबत का सेवा कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों एवं विद्या का दान कर सकते हैं। फल, मिठाई एवं सात्विक भोजन का वितरण कर सकते हैं। रोगियों एवं दिव्यांगजनों की सहायता करें। मान्यता है कि निस्वार्थ भाव से किया गया दान भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय होता है और जीवन में पुण्य, सुख एवं मानसिक शांति प्रदान करता है। इस दिन पुरुषोत्तम एकादशी पर दीनहीन, असहाय, दिव्यांग बच्चों को भोजन कराने के लिए सेवा करें और उनका सहयोग करें और विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। पुरुषोत्तम एकादशी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ और दिव्य अवसर है। ये दिन आत्मचिंतन, सेवा, दान और भक्ति का संदेश देता है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा पूर्वक उपवास, पूजा और दान करते हैं उनके जीवन में सकारात्मक आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर की कृपा का संचार होता है। तो भक्तों, मिलते हैं कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे चैनल को लाइक अवश्य ही कीजिएगा भक्तों और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।